सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ये जो जनरल साइंस है, जिसे स्पेशल साइंस कह सकते हैं, ये चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी, आरपीएससी या अदर कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम होती है, उनमें साइंस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको बता दें डियर स्टूडेंट, जैसे लकड़ी जल जाती है, लकड़ी जलने के बाद वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो लकड़ी जलने के बाद वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये कौन सा परिवर्तन है? तो एक प्रकार से रासायनिक है कि भौतिक है? तो आपको बता दें एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही खूब सारे एग्जाम्पल, जंग लगना, लकड़ी का जलना, सोना, बल्ब का जलना, ठीक है। तो ये कई सारे परिवर्तन हैं जो भौतिक और रासायनिक होते हैं। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम आगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो आपको बता दें ध्यान से। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो क्या कह रही है लाइन, पदार्थों का वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु पदार्थों के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन करने के लिए लगाई जाएगी जो भौतिक राशि होती है, जैसे ताप हो, दाब हो, हटा दी जाए तो पदार्थ को पुनः हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को डियर स्टूडेंट हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। आगे बात करें तो कौन कौन से उदाहरण हैं, तो उदाहरणों की हम बात करते हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे सोने का पिघलना, सोने का पिघलना एक प्रकार से क्या है, सोना व धातु का पिघलना एक प्रकार से क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसे हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ये उत्क्रमणीय होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कांच का टूटना। तो आप जानते हो जो कांच है, कांच टूटने के बाद हम वापस उसे क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं, तो उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा शक्कर, नमक, मिट्टी, पानी का अंदर घुलना, तो हम इनको वापस अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बने रहे हमारे साथ। लोहे का चुंबक में बदलना, तो आप जानते हो जो लोहा होता है वो चुंबक के अंदर बदल जाता है। तो ये भी एक प्रकार से डियर स्टूडेंट क्या है, भौतिक परिवर्तन है। बने हमारे साथ इस चैनल पर साइंस से संबंधित, जीके से संबंधित, इंडिया जीके से संबंधित और अदर कंपटीशन एग्जाम, बायोलॉजी, इन सभी से वीडियो इस पर मिलते हैं और मिलते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। तो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट का संघनन आसवन। इसमें क्या होता है, संघनन आसवन ऊर्ध्वपातन विधियां जो होती है वो भी एक प्रकार से क्या है, क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो ये एग्जाम्पल आपसे बोर्ड में पूछता है। बल्ब का जलना वापस प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती के मोम का पिघलना, वापस मोम को प्राप्त कर सकते हैं हम, मोमबत्ती को। इसी प्रकार आगे बात करें, ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। तो आपको बता दें डियर स्टूडेंट, ये जितने भी हम परिवर्तन पढ़ते हैं ये अस्थायी होते हैं, इन्हें वापस हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के जो गुण। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण, आयतन, अवस्था, ताप, घनत्व, रंग आदि में परिवर्तन होता है। नोट करना है डियर स्टूडेंट, इस लाइन को नोट करना है आपको। आगे हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो पदार्थों का की भौतिकी राशि हटा दी जाए तो पदार्थ पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट कर नहीं आते। मतलब जो भी ताप, दाब, घनत्व जो भी होते हैं उससे वापस अगर ये परिवर्तन हटा दे, भौतिक अवस्थाएं जिसमें आप जानते हो ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो इन भौतिक अवस्थाओं को हटाने के बाद भी अगर वापस प्राप्त नहीं कर सकते तो ये रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं ये एक प्रकार से क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आगे बात करते हैं हम उदाहरण कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन के। तो लकड़ी का जलना, याद रखना है डियर स्टूडेंट, लकड़ी का जलना, क्योंकि लकड़ी को वापस थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं, जलने के बाद वापस कैसे प्राप्त करेंगे, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। आगे बात करते हैं दूध से दही बनना, दूध से दही। अब क्या दही से वापस दूध थोड़ी बना सकते हो बच्चों, बना सकते हो क्या आप, नहीं बना सकते। तो सॉरी ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। कच्चे फलों का पकना, ये भी एक प्रकार से क्या है डियर स्टूडेंट, कच्चे फलों से वापस पकने के बाद में थोड़ी कच्चे फल प्राप्त कर लोगे, ये भी है। सब्जियों का मुलायम होना, ये भी एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, भोजन का पचना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है।
मोमबत्ती का मोम का जल जाना, तो जल कर वापस पूरा हो जाना, वापस थोड़ी प्राप्त कर देंगे क्योंकि वो तो वाष्प रूप बदल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार पिघलना अलग है, जलकर पूरी हो जाना वो बात अलग है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पे जंग लग गई, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इनके वीडियो जंग कैसे लगती है ये भी हम वीडियो बना देंगे। अवक्षेपण होना, दहन, किण्वन, ये भी एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। पेट्रोल, डीजल आदि का ईंधन के रूप में जल जाना, ये भी एक प्रकार से क्या है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ये भी एक प्रकार से क्या है, रासायनिक परिवर्तन। पानी का जलीय अपघटन होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों की अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, इन्हें वापस प्राप्त नहीं करते, मतलब अग्र दिशा में ही अभिक्रिया क्या होती है, चलती है, अग्र दिशा में ही अभिक्रिया चलती है। ठीक है, जबकि भौतिक परिवर्तन दोनों दिशा में होता है, यानी रिवर्सिबल होता है। तो एनसीईआरटी के मेन उदाहरण थे जो आपने देखे, तो ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। याद रखना डियर स्टूडेंट, ये जो परिवर्तन होते हैं ये स्थायी होते हैं। नोट, मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों का उदाहरण होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो बने हैं हमारे साथ, सभी को थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।